रानू चिड़िया अपने अंडे को लेकर एक सुरक्षित जगह की खोज कर रही है ताकि वो एक सुरक्षित घोंसला बना सके। तभी उसे एक बड़ा सा आम का पेड़ दिखाई दिया। अरे वाह, ये आम का पेड़ तो बहुत बड़ा है और यहाँ तो किसी भी पक्षी का घोंसला भी नहीं है। ये पेड़ मेरे अंडों के लिए बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। मैं यहीं अपना घोंसला बना लेती हूँ। रानू चिड़िया जल्द ही अपना घोंसला बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर कर घोंसला बना लेती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब हम हमारे इस घोंसले में एकदम सुरक्षित हैं। अब मुझे मेरे अंडे की कोई भी चिंता नहीं होगी। चिड़िया बेफिक्र होकर अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर परी कौवी और कालू कौआ आम खाने आ जाते हैं। जल्दी जल्दी पंख चलाओ कालू, आज तो मुझे आम खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ हाँ गौरी, मुफ्त के आम खाने का तो मजा ही अलग होता है। अरे कालू जी, इस पेड़ पर ये घोंसला किसका है? पहले तो ये यहाँ पे नहीं था। पता नहीं परी, ये आम के पेड़ के बारे में तो सिर्फ हमें ही पता था। लगता है ये तो कोई दूसरे जंगल का पंछी है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे दूसरे जंगल वाला पंछी हमारे जंगल में आकर बसेरा डाल लेगा। चलो हम उन्हें अपना आतंक दिखा कर आते हैं। हाँ हाँ चलो, मजा आएगा। अरे कौन है इस घोंसले में? बाहर तो निकल। रानू गोरी की आवाज सुनकर बाहर आ गई। जी, आप कौन हैं और आपको मुझसे क्या काम है? अरे हम इस पेड़ के मालिक हैं। ये आम का पेड़ तो हमारा है। क्या आप ये क्या कह रही हैं? ये आम का पेड़ आपका कैसे हो सकता है? क्या आप जानती नहीं कि जंगल के सभी पेड़ पौधों पर सभी पक्षियों का अधिकार होता है? अरे अरे, हिम्मत तो देखो इसकी, मेरे पेड़ पर आकर मुझसे ही अकड़ कर बात कर रही है। हाँ हाँ, तुम हमसे ऐसे बात नहीं कर सकती। हम इस जंगल के सबसे ज्यादा ताकतवर पंछी हैं। इस जंगल के सारे पंछी हमारी बात मानते हैं। आप दोनों बेवजह ही मुझसे झगड़ा कर रहे हो। देखिए, अगर आप इस पेड़ पर घोंसला बनाना चाहती हैं तो इस पेड़ पर बहुत जगह है, आप यहाँ पर घोंसला बना सकती हो। अरे वाह, हमारे पेड़ पर रहकर हमें ही पेड़ पर रहने की इजाजत दे रही है महारानी। बस बहुत हुआ, चल निकल यहाँ से, हमारे पेड़ से भाग जा, वरना तेरी खैर नहीं। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आपको जो करना है आप वो कर लें। ऐसा कहकर रानू अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। अरे बाप रे, ये चिड़िया तो बड़ी हिम्मत वाली है। इसने तो परी कौवी का भी अपमान कर दिया। चलो परी, अब हम घर चलते हैं। यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है। दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। परी कौवी तो गुस्से से आग बबूला हो रही थी और रानू से बदला लेने के बारे में सोच रही थी। अरे परी, अब हम क्या करें? मैं अब उस चिड़िया को नहीं छोड़ूंगी। एक तो मेरी बात नहीं मानी और ऊपर से मेरा अपमान भी किया उसने। मैं उससे बदला लेकर रहूंगी। हमारे अलावा उस पेड़ पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। इधर रानू चिड़िया अपने अंडे से बच्चा बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। मेरे बच्चे, मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा। पता नहीं तुम इस दुनिया में कब आओगे। मुझे तुम्हारे आने की तैयारी करनी होगी। मुझे दाना पानी भी इकट्ठा करना होगा। तभी एक वहाँ पर उल्लू आ जाता है। वो रानू चिड़िया और उसके अंडे को देख लेता है। इधर रानू चिड़िया अपने अंडे से बच्चा बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। मेरे बच्चे, मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा। पता नहीं तुम इस दुनिया में कब आओगे।
मुझे तुम्हारे आने की तैयारी करनी होगी। मुझे दाना पानी भी इकट्ठा करना होगा। तभी एक वहाँ पर उल्लू आ जाता है। वो रानू चिड़िया और उसके अंडे को देख लेता है। अरे वाह, एक चिड़िया और उसका एक अंडा भी। अगर ये बात मैं चील मालिक को बता दूं तो ये मुझे अंडा तो खाने को मिल ही जाएगा। ऐसा कहकर उल्लू वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद रानू चिड़िया भी दाना इकट्ठा करने के लिए अपने घर से बाहर चली जाती है। कौवा और कौवी रानू को बाहर जाते हुए देख लेते हैं। अरे अरे देखो, ये चिड़िया तो अपने घोंसले से बाहर जा रही है। चलो चलो, उससे बदला लेने का वक्त आ गया है। दोनों कौवे रानू के घर के बाहर आ जाते हैं। चलो दया, अब तोड़ दो दरवाजा। अरे क्या कहा? मतलब कि दरवाजा खोल, हमें अंदर जाना है। कालू कौवा दरवाजा खोल देता है। दोनों कौवे घर के अंदर चले जाते हैं। सुनिए जी, अब हम यहीं पे रहेंगे। उस चिड़िया ने मुझे नीचा दिखाया था ना, अब देखती हूँ कहाँ रहती है वो बुड़बुली चिड़िया। अरे इस अंडे का क्या करेंगे हम? करना क्या है, फोड़ दो उस अंडे को। अरे अरे क्या कह रही हो? इस अंडे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम इस चिड़िया के बच्चे को पैदा होने से पहले ही मारना चाहती हो। मुझसे पंगा लेने का इल्जाम उसे भुगतना ही होगा। नहीं नहीं परी, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं इस अंडे को बाहर रख कर आता हूँ, वो चिड़िया आकर अपना अंडा ले जाएगी। अरे इसे तो अच्छाई का बहुत शौक चढ़ा है। छोड़ो, मुझे क्या, मुझे तो बस घर मिलने से मतलब। दोनों कौवे आराम करने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद रानू चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। वो देखती है कि उसका अंडा तो बाहर रखा हुआ है। अरे ये क्या, मेरा अंडा घर से बाहर कैसे आ गया? रानू चिड़िया अपने घर का दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करती है, पर दरवाज़ा अंदर से बंद होने की वजह से नहीं खुलता। अरे ये अंदर से दरवाजा किसने बंद कर लिया? कौन है अंदर? बाहर निकलो। अरे कौन है? खामखा दिमाग क्यों खा रही है ये चिड़िया? चली जा यहाँ से, तुझे मैं अपने घर में नहीं लेने वाली। तुम्हारा घर? ये तो मेरा घर है, तुम मेरे घर को ऐसे नहीं छीन सकती। मुझसे पंगा लेने का इल्जाम यही होता है, समझी? अब भाग यहाँ से अपने अंडे को लेकर। रानू दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अरे अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे अंडे से बच्चा निकलने का समय भी हो रहा है। अब मैं किसकी मदद लूँ? तभी उसे एक पेड़ पर बहुत सुंदर घोंसला दिखाई देता है। वो उस घोंसले के पास चली जाती है। घोंसले के अंदर कौन है? मेरी मदद करो, मुझे अपने घोंसले में ले लो। मीठी अपने घोंसले में बैठी हुई थी। उसने रानू की आवाज़ सुनकर घोंसले का दरवाज़ा खोल दिया। तुम कौन हो और तुम्हें कैसी मदद चाहिए? मेरा नाम रानू है। मेरे अंडे से बच्चा निकलने का समय हो गया है। मुझे अपने घोंसले में ले लो बहन, मेरी मदद करो। अच्छा ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। मीठी रानू को अपने घोंसले के अंदर ले आती है। शुक्रिया बहन, आपने मेरी मदद की। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं। वैसे तुम कहाँ पर रहती थी बहन? मैं यहीं पास के आम के पेड़ पर रहती थी, लेकिन उन दुष्ट कौवों ने मेरा घोंसला मुझसे छीन लिया। अच्छा तो ये बात है, वो दोनों कौवे तो बहुत बदमाश हैं। तभी वो देखते हैं कि रानू के अंडे से कुछ हलचल हो रही है।
उसके अंडे से बच्चा बाहर निकलने वाला था। देखते ही देखते अंडे में से बच्चा बाहर आ जाता है। रानो अपने बच्चे को देखकर सारा दुख और सारी परेशानी को भूल जाती है। आखिर मेरा इतना लंबा सफर खत्म हुआ। देखो मेरा बच्चा कितना प्यारा है। बधाई हो रानो बहन, बधाई हो। शुक्रिया बहन, तुमने मेरी बहुत मदद की है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। लेकिन रानो बहन, तुम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाओगी? तुम्हारा घर तो उन कौवों ने छीन लिया था। लेकिन मुझे कहीं पर अपना घोंसला तो बनाना ही होगा। तो रानो, तुम इसी पेड़ पर अपना घोंसला क्यों नहीं बना लेती? मेरे पास बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं। तुम ऐसा करो, उससे अपना घोंसला बना लो। अच्छा ठीक है मीठी बहन, मैं उस लकड़ियों से एक घोंसला बना लेती हूँ अपने लिए। तुम्हारा फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। रानो अपना घोंसला बनाने लग जाती है। मीठी ने भी उसकी बहुत मदद की थी। जल्द ही वो दोनों मिलकर बहुत सुंदर सा घर बना लेते हैं। इधर कौवा और कौवी दोनों मजे से आराम कर रहे थे। तभी वो उल्लू चील को लेकर वहाँ पर आ जाता है। ये देखिए मालिक, इसी ही घर में एक चिड़िया और उसका एक अंडा भी है। ठीक है, चलो अंदर तो चलो। मालिक, लेकिन मेरा हिस्सा मत भूल जाना। अरे पहले मुझे तो अपना हिस्सा मिलने दे, भुक्कड़ कहीं के। घर का दरवाजा खुला ही था। चील उनके घोंसले में चला जाता है। वो देखता है कि अंदर तो 2 कौवे बैठे थे। अरे ये तो 2 कौवे हैं। अबे उल्लू के पट्टे चिड़िया बोलकर कौवे की दावत खिलाएगा। अब उठो देखो यहाँ पे चील आया है। अरे सोने दो मुझे, खामखा उठाने के लिए बहाने मत बनाओ। अरे जरा अपनी आंखें खोल के देखो। अरे बाप रे, ये क्या? ये तो सच में चील है। ठीक है, चिड़िया ना सही, मैं इन कौवा की कौवा बिरयानी बनाकर खाऊंगा। ऐसा कहकर चील दोनों कौवों पर झपट जाता है। अरे बाप रे, भागो यहाँ से। गोरी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। अरे जल्दी से यहाँ से भाग लेता हूँ। वो परी तो मुझे यहाँ पर छोड़ के चली गई। अरे कहाँ जा रहा है? रुक रुक। अच्छा हुआ मैं वहाँ से भाग आया, नहीं तो वो चील मेरा बुरा हाल कर देता। अरे परी, चुड़ैल, कलमोही कहे की कहाँ पे छुप कर बैठी है? एक बार की बात है, एक शिकारी चील शिकार की तलाश में घूम रहा है। उसे बहुत भूख लगी है। थोड़ी दूर तलाश करने पर उसे एक घोंसला दिखाई देता है। वो उसके पास चला जाता है। मुझे तो यहीं कहीं से शिकार की गंध लगता है। मुझे इसी घोंसले में शिकार मिल ही जाए। चील घोंसले के अंदर देखता है। उसे अंदर एक चिड़िया का बच्चा दिखाई दिया। वो घोंसला तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घोंसला बहुत पक्का था, इसलिए वो उसे नहीं तोड़ पाता। अरे ये घोंसला तो मुझे बहुत पक्का लग रहा है, अब इसे कैसे तोड़ूं? तभी उसकी नजर पेड़ के दूसरे तरफ एक घोंसले पर पड़ती है। इस घोंसले में देखता हूँ, शायद मुझे कोई दूसरा शिकार मिल जाए। वो उस घोंसले की तरफ चला जाता है। वो घोंसले के अंदर देखता है। उसे उस घोंसले के अंदर भी एक बच्चा दिखाई देता है। वो घोंसले के अंदर जाकर बच्चे को बहुत बेरहमी से खाने लग जाता है। चलो अब तो मेरा पेट भर गया। ऐसा कहकर चील वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मीठी और रानो अपने अपने घर वापस आ जाती हैं।
मीठी के बच्चे अपनी माँ को देखकर रोने लग जाते हैं। अरे बच्चों, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? माँ, जब आप बाहर गई थी तब एक शिकारी चील आया था और वो हमारा घोंसला तोड़ना चाहता था, लेकिन जब वो हमारा घोंसला नहीं तोड़ पाया तो वो रानू आंटी के घर चला गया और उसने सोनू को खा लिया। ये बात सुनकर मीठी बहुत डर जाती है। तभी उसे रानू के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो उसके पास चली जाती है। ये सब क्या हो गया? हे ऊपर वाले, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? अरे मीठी, देखो ना, मेरे बच्चों को कोई शिकारी खा गया। अब मैं क्या करूंगी मीठी? मैं क्यों भोजन लेने गई? अब रो ना रानो, अब जो हो गया सो हो गया। नहीं मीठी, अगर मैं अपना घोंसला पक्का बना लेती तो ये नौबत कभी नहीं आती। ये सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। अरे रानो, तुम रोना बंद करो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मीठी रानू को बहुत समझाती है, लेकिन रानू थी कि रोना बंद ही नहीं कर रही थी। मीठी भी बहुत दुखी थी। रात हो गई। मीठी अपने बच्चे के साथ घोंसले में बैठी हुई थी, पर उसकी आंखों में नींद नहीं आ रही थी। उसका बच्चा डरते डरते बोलता है, माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर वो शिकारी चील कल को फिर से आ गया तो? डरो नहीं मेरे बच्चे, मैं हूं ना आपके साथ। अगले दिन वही शिकारी चील फिर से जंगल में वापस आ जाता है। चलो अब शिकार ढूंढते हैं। इस जंगल में तो शिकार की कोई कमी नहीं है। चील शिकार ढूंढते हुए बुलबुल चिड़िया के घर की तरफ आ जाता है। बुलबुल चिड़िया का भी घोंसला पक्का नहीं था। चील बहुत आसानी से उसका दरवाज़ा तोड़ देता है। वो घोंसले से अंडे बाहर निकालकर खाने लग जाता है। तभी वहाँ पर कालू कौआ आ जाता है। कालू कौआ चील को बुलबुल चिड़िया के अंडे खाते हुए देख लेता है। अरे ये तो एक चील है, ये तो बुलबुल चिड़िया के अंडे खा रहा है, मुझे इसे रोकना पड़ेगा। ऐसा कहकर कालू चील की तरफ चला जाता है। रुक जा जालम चील, तुम इन अंडों को नहीं खा सकते। तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? मैं एक शिकारी चील हूँ, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? तुम हमारे जंगल के किसी भी पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चलो जाओ यहाँ से। मेरा इन अंडों से पेट भर गया है, इसलिए तुम्हें मैं अब जाने देता हूँ, वरना आज तेरी मौत तो पक्की थी। इतना कहकर चील वहाँ से चला जाता है। तभी बुलबुल वहाँ पर आ जाती है। कालू भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो और मेरे घर का दरवाजा कैसे टूटा? कालू ने बुलबुल को सारी बात बता दी। आपका शुक्रिया कालू भैया, ये सब मेरी गलती ही है। मैंने अपना घोंसला पक्का नहीं बनाया है। शांत हो जाओ बुलबुल, कल तो उस चील ने रानू के दोनों बच्चे खा लिए थे। अरे बाप रे, हमें इस चील का कुछ करना ही होगा। हम आज ही सभी पक्षियों से बात करके इस समस्या का हल ढूंढ लेंगे। थोड़ी देर बाद सारे पक्षी मिलकर कालू के घर पर आ जाते हैं। क्या हुआ कालू, तुमने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है? अरे दोस्तों, आपको तो पता ही है, हमारे जंगल में एक शिकारी चील आया है। वो हर रोज किसी न किसी पक्षी के अंडे या बच्चे खा रहा है। हाँ कालू भैया, उस चील ने मेरे बच्चों को भी खाने की कोशिश की थी। जब वो मेरे बच्चों को नहीं खा पाया तो रानू चिड़िया के बच्चों को खा गया। वो तो अब हर रोज शिकार कर रहा है। हाँ रानू, और आज उसने बुलबुल के अंडे भी खाए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबको खा जाएगा। तो हम क्या करें? हम तो शिकारी चील से लड़ ही नहीं सकते। मुझे तो लगता है हम ये जंगल छोड़कर
किसी और जंगल में हमें घोंसला बनाना चाहिए। और अगर इस जंगल में कोई भी पक्षी नहीं रहेगा तो चील भूख से मर जाएगा। हाँ कालू भैया, मुझे आपका ये उपाय बहुत अच्छा लग रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो कालू? क्या हम उस चील से डरकर अपना जंगल छोड़ दें? तो क्या आप उस चील से लड़ेंगी क्या लीला चाची? हाँ, क्यों नहीं। अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं उससे लड़ जाऊंगी, लेकिन ये जंगल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पता है हमें लीला चाची, अगर वो चील अभी यहाँ पर आ गया तो सबसे पहले आप ही यहाँ से भागोगी। हाँ हाँ, अब ज्यादा मत बोल गौरी, कहीं वो चील तुम्हें ही ना उठा ले। तुमको जाना है तो जाओ, मैं उस चील से नहीं डरती हूँ। ठीक है दोस्तों, कल जिसे भी जाना है वो कल खुले मैदान में आ जाना। हम घने जंगल में अपने घोंसले बनाएंगे, जिससे हमें ठंडी से भी राहत मिलेगी। सभी पंछी कालू की बात से सहमत हो जाते हैं। सारे पंछी एक जगह पर मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं। अरे चाची, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? आपने तो कहा था मैं इस जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने कल रात को बहुत सोचा, अगर मेरे दोस्त ही यहाँ पर नहीं रह रहे तो मैं अकेली यहाँ पर क्या करूँगी। तो मैंने सोचा तो क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ। अरे कालू जी, कल रात ना लीला चाची के घर के आसपास वो चील घूम रहा था, है ना लीला चाची? तभी तो आप डर गई हो ना। नहीं नहीं गौरी, मुझे तो पता भी नहीं है, चील मेरे घर के बाहर आया था। चलो अब सारे आ गए हैं, हमें घने जंगल की ओर जाना होगा। फिर सभी पंछी मिलकर घने जंगल की ओर निकल जाते हैं। वो सब मिलकर वहाँ पर खुशी खुशी रहते हैं।